जी, तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम मेनग्लुन्स एंड आई होप मैंने नाम सही लिया होगा। बहुत मुश्किल है यार प्रोनाउंसिएट करना। तो जनाब अभी निकल रहे हैं। आज मैंने ऊपर अपने रूम से कोई वो नहीं की, व्लॉगिंग शुरू नहीं की। नीचे आ गए थे क्योंकि ये हम थोड़ा उठ के जो थे कम्युनिकेट करने में देर हो गई कि इसको मेरे मैसेजेस नहीं मिल रहे थे, और उसके बाद ये कोई नेटवर्क का या वाईफाई का इशू था, तो इस वजह से हम थोड़ा सा लेट हो गए। खैर एनीवे, उसके बाद फिर हम अपना सामान वगैरह लाए, और ये होटल पता नहीं कौन सी ऊपर था मंजिल पे, वहाँ से फिर नीचे आके और फिर हमने बैग शैग रखे और अब हम निकल रहे हैं। सॉरी, इन व्लॉग्स में मुझे वॉइस ओवर करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ी छोटी मैं उसकी आवाज़ चलने दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो कि क्या चल रहा है। लेकिन ये है कि क्योंकि वो साथ बैठा था और एज़ यूजुअल मैंने बताया कि वो जीपीएस भी चल रहा होता है, वो डिफ़िकल्ट होता है उस टाइम पे बोलना। और उसमें फिर ये भी था कि ये बार बार कह रहा था इतना तुम क्या व्लॉगिंग कर रहे हो, इसको इतना आइडिया नहीं है व्लॉगिंग वगैरह का और ना इसको शौक़ है, तो इसको भी थोड़ा मैंने हिसाब लगाया कि थोड़ा सा चिढ़ता भी है। तो क्योंकि जैसे कल मैंने तस्वीर कहा था तो ये शर्मा रहा था पुलिस स्टेशन के बाद तस्वीर लेता हुआ, तो मैं कह रहा था तुम कोई लड़की हो जो पिक्चर्स ले रहे हो अपनी, और ऐसे ऐसे करके मैंने कहा व्लॉगिंग के लिए ले रहा हूँ। तो फिर कह रहा था ओके दैट्स ओके। तो एनीवे, तो यहाँ से अभी हम निकल रहे हैं और अगला स्टॉप तकरीबन 750 किलोमीटर के करीब है। एक जो हमने नेक्स्ट जगह जाना था वहाँ से हम स्किप कर रहे हैं और अब अगला इंशाल्लाह हम जा रहे हैं डाली। बस एक दफ़ा इस भूल भुलैया से निकल जाए क्योंकि ये इतनी तंग जगह थी और ये गाड़ी उस हिसाब से बड़ी है इधर के लिए। तो मुझे ये था कि यहाँ बेसमेंट में भी आएगी कि नहीं, तो बस यहाँ से निकल जाए तो फिर हम आगे देखते हैं। और अब ये बात है कि इसमें जिस तरह हर चीज़ लेफ़्ट साइड पर है तो मुझे इसको देना पड़ता है, और ये जो है ये फिर आगे उनको पेपर वर्क या जो भी है वो देता है। और इधर हर जगह भाई अली पे या वीचैट उधर से मुझे पे करना पड़ता है, यानी कि इनके बारकोड होते हैं और मैं अपना मोबाइल ऐप खोल के और वो स्कैन करता हूँ और फिर उनको उतनी अमाउंट पे कर देता हूँ। जब इनको वो मिल जाते हैं पैसे तो ये फिर बूम गेट खोल देते हैं। खैर ये हमारे होटल में इंक्लूड है पार्किंग, तो इस वजह से ये उसको यही बता रहा था कि भाई ये हमें होटल की तरफ से इंक्लूड थी, तो इस वजह से हमने पे नहीं करना। तो लेट्स सी, आज से एक्चुअल में तो फर्स्ट डे चाइना का शुरू हो रहा है और आई एम वेरी एक्साइटेड कि एक तो अपना क्या कहता है, ये मुझे वही बता रहा है कि सारा आपका ये अगर स्किप कर देते हैं और दोबारा से मैंने मैप देखे थे तो हम स्किप कर लेते हैं अगले वाला सिटी, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ से बोटेनिक गार्डन है, दैट इज़ इट। तो अगर तुम्हें गार्डन वगैरह देखने हैं तो ठीक है, अदरवाइज वी कैन स्किप इट। तो मैंने कहा चलो ओके स्किप कर देते हैं और वी कैन गो डायरेक्टली टू डाली। जी, तो जनाब मैंने सोचा आपको आज का रास्ता भी दिखा दें। अब ये इतना एक्यूरेट नहीं है और ना ही इसे प्रोनाउंसिएट इतना सही हो रहा है, पर चलें फिर भी। तो यहाँ से हम खैर कल का दिखा रहा हूँ ये कि इधर बोटन बॉर्डर से मैंने क्रॉस करके इधर मोहन आया था जहाँ वो पुलिस स्टेशन था, और ये इनका इधर विलेज भी था करके मोहन विलेज करके, ये यहाँ जो हम खाना वगैरह खाने आए थे। और इसके बाद जो है हम तकरीबन 120 किलोमीटर या समथिंग था इधर मैनग्लुन्जन में आए थे। और सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ क्योंकि ये इन्होंने कन्वर्ट करके लिखे हुए हैं नाम, तो वो प्रोनाउंस करना थोड़ा मुश्किल होते हैं। तो एनीवे इस सिटी थोड़ा नहीं, ये तो पूरा डेवलप सिटी है। रात को तो थोड़ा बहुत देखा था, सुबह भी जाते हुए देखेंगे। तो इसके अलावा अभी एक नेक्स्ट स्टॉप था लेकिन वो हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि वो बिल्कुल 200 या 250 किलोमीटर था। तो मैंने कहा यार, और ये कह रहा था वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक स्टे है।
और यहाँ पार्क है, बोटेनिक गार्डन है। मैंने कहा स्किप कर देते क्योंकि डाली मुझे ज़्यादा शौक था देखने का। तो फिर अभी हम जो हैं वो डाली जा रहे हैं इधर यहाँ पे। पर समहाउ ये ज़्यादा किलोमीटर दिखा रहा है, जो इसके मैप पे शो कर रहा है वो तकरीबन 700 किलोमीटर शो कर रहा है, 700-750। लेकिन यहाँ पे आई डोंट नो गूगल मैप में क्यों इतने ज़्यादा शो कर रहा है। और इसके बाद जो हमारा होगा वो अगला नेक्स्ट डे कल के लिए होगा लियांग ओल्ड सिटी। ये थोड़े कम किलोमीटर है, तो ये वाला ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है लियांग, तो ये इससे अगला होगा, ये कल के लिए होगा। आज हम जाएंगे डाली, इधर स्टे करेंगे। खूबसूरत है, ऐसी तस्वीरें वगैरह इसने मुझे दिखाई हैं, तो मैंने कहा यार बड़ी सिटी में जाके रहते हैं तो चलो थोड़ा देखने का भी मज़ा आएगा। तो ये था अभी का सीन, तो लेट्स गो जी। तो भाइयों ये है फाइनली चाइना। तो ट्रैफिक इधर की मैं बता दूँ ठीक लग रही है। मतलब शुरू में जब मैं जिस तरह कल रात में आया था तो मुझे लगी थी कि गीची मिची चल रहा है सारा कुछ, जैसे थाईलैंड वगैरह में चल रहा था। पर ठीक है, बाइक्स वगैरह की जो बाइसिकल्स हैं या इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं उनकी अलग लेन बनी हुई है और मोस्टली गाड़ियाँ अपनी लेन में ही रहती हैं, लेकिन उतना भी स्ट्रिक्टली जो है आपको ये फॉलो नहीं कर रहे। ठीक है, बाकी इस तरह वो नहीं है कि अंदर बीच में आ रहे हैं गाड़ियों के बीच में, लेकिन कहीं ना कहीं आपको स्टिल ध्यान रखना पड़ता है। बाकी मैं स्टिल थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। एक तो लाउस में मैं इतना केयरफुल था पर इतना नहीं था। इधर थोड़ा क्योंकि कैमरे और वो सारा कुछ ज़्यादा है तो मुझे थोड़ा ज़्यादा विजिलेंट रहना पड़ रहा है कि मैं कहाँ से क्या करूँ। खासकर जिस तरह राउंड अबाउट्स आते हैं उसमें मैं थोड़ा अभी भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो ये एक ब्रिज था जहाँ पे ये रात को आया था अकेला गाइड। तो ये मुझे रात को कह रहा था, रात को हम निकले थे खाना वगैरह खाने के लिए। तो एक बहुत अच्छी मुस्लिम शॉप थी तो उधर से मैंने नूडल खाई थी। तो ये मुझे कह रहा था आगे नाइट मार्केट्स भी हैं, इस ब्रिज के नीचे साइड पे नाइट मार्केट्स लगती हैं। तो मैंने कहा यार ऑलरेडी 10 बजे हैं और आई एम टू टायर्ड कि सुबह 6 बजे का मैं उठा हूँ और बॉर्डर विद ऑल दैट बॉर्डर क्रॉसिंग और वो स्टफ़, तो मैं तो बहुत थका हूँ। तो फिर इसने कहा चलो ठीक है तो आप सो जाओ और फिर ये कि भाई नाइट मार्केट्स आके घूम गया। मसला है कि मेरे पास उतने दिन नहीं है, यानी कि मैंने ईच डे ऑलमोस्ट 700, 600, 400 किलोमीटर ट्रैवल करना है क्योंकि चाइना में 1 महीने का मेरा वीज़ा रह गया और मेरे पास ये टोटल आइटनरी तकरीबन 15-16 दिन की है। तो अगर मैं घूमने फिरने में स्पेंड करूँ, दिल तो कर रहा है कि घूमूँ फिरूँ हर सिटी में देखूँ, लेकिन मेरे पास बस वही टाइम बचेगा इवेंचुअली जो शाम में किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचकर जो होएगा। कल रात तो खैर बहुत देर हो गई थी, लेकिन आई होप कि अगले डेस्टिनेशन पे मेरे पास कोई ना कोई टाइम होएगा जहाँ पे मैं घूम फिर सकूँ। तो तभी मैं छोटे टाउन पे वो टाइम नहीं वेस्ट किया। मैंने कहा चलो जिस तरह अगला डाली जा रहा है बंदा वहाँ जाके देख लेता है, या उसके आगे लियांग है इसने दिखाया, उसका मुझे नहीं पता अभी वो कैसा है, पर चलो डाली का तो फिर भी कुछ ना कुछ नाम देखा हुआ है, सुना हुआ सॉरी। तो लेट्स सी कि वो कैसा रहता है। तो ये सारा सीन है। बाकी हमारे गाड़ी के मैंने जिस तरह बताया था कि वो आगे भी नंबर प्लेट्स वगैरह मिल गई हुई हैं, तो टोल रोड्स पे चढ़ने से पहले जिस तरह ये टोल रोड आ गई है तो अब मैं यहाँ से गुज़र सकता हूँ क्योंकि मेरे पास अब नंबर प्लेट है गाड़ी की। तो ये उसको पेपर ऐसा उनको देगा बूथ में और वो हमें दे देंगे। तो जिस तरह भी साइड पे छोटी स्क्रीन पे मेरा चाइनीज़ नंबर प्लेट का नंबर लिखा आ गया था, मेरा ऑस्ट्रेलिया वाला नहीं आया था। तो अब मैं जहाँ पे उतरूँगा वहाँ तो वो मुझे बता देंगे कितने युआन है। इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, जिस तरह 100 ये मुझे बता रहा था कि 100-110 युआन इतनी को है। तो विच इज़ ओके, डिपेंड करता है कितना लंबा है, तो सो इट्स ओके। तो खैर ये था सारा सीन और ये सारा ये जो आगे है सारा पहाड़ी इलाका है और यहाँ से जिस तरह आप लोग देख रहे हो कि सारा ये बीच में से मैंने काफ़ी इसको कट भी कर दिया, तो पीछे सारा वो सड़क मतलब इन बिटवीन वही हाईवे थी। तो आगे 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 मैं जितना भी जाऊँगा सीनरी चेंज होती रहेगी और प्रॉब्लली और पहाड़ आते रहेंगे क्योंकि मैं ऊंचाई की तरफ ही जा रहा हूँ। और डाली जिस तरह हाई है और लियांग उससे भी हाई है, तो इस तरह ऊपर जाते जाते तिब्बत रीजन के आसपास तक पहुँचूँगा। तो
देखते हैं सारी कैसी रहती है। बाकी रोड्स तो ज़बरदस्त हैं, जहाँ से कल आपने देखा था मैंने मोहन सेंटर गया था, वहाँ से लेके अब तक तो ऐसी ज़बरदस्त कारपेटेड रोड और लंबे लंबे टनल आए हैं, तो बहुत फिट है। बस सिटी में थोड़ा सा मुझे झाँका हुआ था तो ट्रैफिक का गाड़ी का, लेकिन अदरवाइज़ मोटरवेज़ पे तो कुछ भी ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता, तो इट्स ऑल गुड। और सारे साइंस हैं, और लेकिन ये कि चाइनीज़ जीपीएस हो तो ज़्यादा बेटर है। गूगल मैप तो मेरा तो रुक जाता है बार बार, कभी वीपीएन रुक जाता है, कभी वो रुक जाता है। अदरवाइज़ जो इनका इसके मोबाइल में लगा हुआ है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो खैर चलें देखते हैं आगे कैसा रहता है। नहीं जी, तो अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम मिडल ऑफ पता नहीं कौन सा नोवे एरिया जो भी था। तो ऐसे रेस्ट स्टॉप पर रुके थे भाईजान, सुबह से चला चला के तो अपनी तो हो गई थी बस, फिर अभी कहीं रुके थे। वो सामने मेरा गाइड खड़ा फिर रहमा चल रहा है, सिगरेट जिसने पीनी थी, तो मैंने कहा ठीक है जो स्टॉप लेते हैं। बीच में एक एग्ज़िट गलत ले लिया था, फिर उसके 25 किलोमीटर जाने के और 25 आने के वो पड़ गए, तो अभी भी 180 किलोमीटर पड़े। सुबह थे 700 हो गए थे, क्योंकि एक सिटी हमने स्किप कर दी थी, तो क्योंकि वहाँ सिर्फ जाके कह रहा था ठहरना, मैंने कहा ठहरना तो छोड़ो आगे चलते, तो फिर नेक्स्ट 300 किलोमीटर और ऐड हो गए, तकरीबन 750 किलोमीटर हो गए। 400 वाले वो और 300 इधर के, तो बस अभी तो चल रहे हैं, कहानी साथ के साथ चलती है। तो ये से रेस्ट स्टॉप था, और वो पीछे सारे बहुत पहाड़ है भाई, बहुत पहाड़ है, ये सारा टोटल ही पहाड़ है। तो चले चलते हैं आगे, फिर देखते हैं कैसा रहता है अगला हिस्सा। हाँ जी जनाब, तो जी हम पहुंच गए हैं फाइनली डाली। ये जो है डाली सिटी का शुरू है, और भाई साहब गाड़ी चला के वैसे बस हो गए, बस अब ऑलरेडी टायर्ड हो गए। हम 2 जगह रुके हैं, और एक जगह जो थी वो पुलिस चेक पोस्ट थी, तो इन टोटल हम 3 जगह रुके, थोड़ी 15-20 मिनट को, और थोड़ा स्ट्रेच आउट करने के लिए। बाकी ज़्यादातर हाईवे ही थी। एक जगह ये गलत ले गया था, ये कहता अंदर से चलते हैं उतार के, और अंदर से चलते हैं सीनी की रूट लेके। मैंने कहा यार तो इतनी देर से कह रहा चलो चलते हैं, लेकिन वो इवेंचुअली हम गलत मुड़ गए थे, और फिर हमें वापस आके हाईवे पर ही मोटरवे जो है उस पर चढ़ना पड़ा। तो वहाँ पे हमारे 50-60 किलोमीटर ज़ाया हुए, तो मैंने कहा 750 थे, तूने पूरे 800 करा दिए मुबारक हो। तो एनीवे चलो, गाड़ी अच्छी थी, सड़क अच्छी थी, तो इतना फील नहीं हुआ। तो बाकी ये मैं पूछ रहा था यार तुम थकते नहीं हो, कहता मैं अगर ड्राइव करूँ तो हार्डली 200-300 किलोमीटर करता हूँ इन अ डे, दैट इज़ इट, इससे ज़्यादा मेरे से नहीं होता। मैंने कहा नहीं यार, ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा है, हमें बहुत आदत है घूमने फिरने की। तो आई एम नॉट टायर्ड। तो कहता चलो ऑल गुड, तुम चला रहे हो, अगर कहीं थके तो मुझे दे सकते हो, तो अदरवाइज़ बेटर ये कि तुम ही चलाओ, क्योंकि उसे भी डर था, क्योंकि उसने कभी ये राइट हैंड साइड वाली गाड़ी चलाई नहीं। बल्कि जब ये बैठ रहा था, जब हम बॉर्डर से एंटर हुए थे, तो ये आके इस सीट पे बैठ रहा था। मैं कहा इधर क्यों बैठ रहे, उधर बैठो। कहता वो ये गाड़ी का स्टीयरिंग जो है ये दूसरी साइड पे लगा हुआ है। तो खैर एनीवे, तो ये था डाली सिटी। और अब जिस तरह हम थोड़े एल्टीट्यूड पर आ गए हुए हैं, तो इसमें अभी जिस तरह गाड़ी का एसी वगैरह सब बंद कर दिया हुआ है, तो हवा भी बल्कि हल्की हल्की ठंडी है, जो कि बड़ा अजीब लग रहा है कि कल गर्मी थी शदीद, यानी कि लाउस में भी और बोटन बॉर्डर क्रॉस करते हुए भी, और अब यहाँ आके एसी बंद कर दिया और मतलब शीशे खुले हैं। तो
ये तकरीबन ये एंट्री मतलब वो पीछे भी सारा था, पर ये जिस तरह आप कह लो ये डाली का मेन बाज़ार या जो मेन एरिया है ये सारा जो है ये वो है। तो बाकी तो इसके इर्द गिर्द तो सारे पहाड़ी थे और इतने खूबसूरत व्यूज़ आए हैं ना कि आई रियली वांट टू कम बैक ओवर हेयर। अभी तो मैंने देखा भी नहीं, पर मतलब मेरा दिल कर रहा है कि यार तसल्ली से आके इधर जो पीछे भी जगह गुजरी है मैं वो भी देखना चाहता हूँ। तो और बहुत कलरफुल भी है, बहुत कलरफुल है। जिस तरह और ये जिस तरह भी आप देख रहे हैं ऊपर जो बोर्ड के ऊपर है ये डाली लिखा हुआ है। तो इधर ये एक तरह से टूरिस्ट टाउन ही है, मतलब इधर चाइना से भी बहुत टूरिस्ट आते हैं इस टाउन में। तो ये जिस तरह भी आप देख रहे हैं कि ये लोग इसके आगे तस्वीरें ले रहे हैं और थोड़ा थोड़ा एशियंस का वही काम है कि उन्हें नहीं फ़र्क पड़ा गाड़ी आ रही है नहीं आ रही है, कह रहे हम अपनी तस्वीर लें और बाकी जो मर्ज़ी करें। तो पाकिस्तानी वैसे ही बदनाम है, पर एनीवे तो वेरी हैप्पी यार कि चलो एक ऐसे एंशिएंट शहर देखने को मिल रहा है। तो ये भी मुझे बता रहा था आते हुए गाइड के यहाँ का जो लोकल डिश है वो पता नहीं वाइल्ड मशरूम्स है, वो पहाड़ों पे से मिलते हैं, लेकिन वो भी बड़ा देख के तोड़ना पड़ते हैं कि अक्सर थोड़े से पॉइजनस भी होते हैं और अगर आप वो वाले खा लो तो फिर आपको सीधा डॉक्टर के जाना पड़ता है। तो वो कह रहे हैं वो जो यहाँ के लोकल है उनको ही बेटर पता है कि वो कौन से वाले मशरूम्स तोड़ने हैं। और इधर का जो वैसे जो लोकल मैं इसे पूछ रहा था कि तिब्बतन स्टाइल के क्यों बने हुए हैं थोड़े थोड़े ना अच्छा तो इस तरह। तो उसने कहा था यहाँ के जो लोकल सेटलर्स हैं वो उनसे बहुत इन्फ्लुएंस हैं। एक तो वाइट घर बनाते हैं और ऊपर से उसी तिब्बतन स्टाइल में बनाते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, गुड टू नो। बाकी ये सारा शहर खूबसूरत लग रहा है, बहुत दिल कर रहा है उतर के मार्केट्स और वो सारा फिरूँ और जैसे कुछ खाऊं, लेकिन मोस्टली ये दुकानें आई नो हलाल नहीं है पर स्टिल वो अट्रैक्टिव बहुत हैं। तो देखते हैं। अभी खैर हम अभी तो हम अपने होटल की तरफ जाएंगे, लेकिन इवन इसको भी श्योर नहीं है कि होटल कहाँ पर है। और ये मुझे बता रहा था कि उस होटल क्योंकि अंदर गली में कर कहीं पर है, क्योंकि ये इट्स लाइक लाहौर में जिस तरह इचरा बाज़ार है तो वो अंदर कर है, तो उसकी पार्किंग हमें बाद में कहीं और लगानी पड़ेगी और वो होटल के थ्रू ही होएगी। पर ये एक दफ़ा इधर आया हुआ गाइड, ये तो कह रहा तो इसको थोड़ा बहुत आइडिया है, तो ये उससे फ़ोन करके पूछ रहा था कि भाई बता दो किधर रुकना है। तो अभी ये जैसे ही कहेगा वहाँ रुक के ये जाके उनको बुला लाएगा, देन वी विल पार्क द कार और अपना सामान वगैरह लेके होटल जाएंगे और फिर तसल्ली से आके ये हर जगह देखूँगा, आराम से घूमेंगे फिरेंगे। अभी तो बहुत टाइम है और एक तो इधर मतलब अभी 6 साढ़े 6 हो रहे हैं और अच्छी वाली रोशनी है, तो रोशनी बहुत देर तक रहती है। या तो उनके अंदर वो टाइम जोन वाला किया हुआ है हिसाब कि 1 घंटा आगे या 2 घंटे आगे, पर रोशनी बहुत देर तक रहती है इधर। तो इट्स गुड, जाके रेस्ट वेस्ट करेंगे और उसके बाद आके अपना थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, कुछ खाएंगे और डाली को एक्सप्लोर करेंगे। You stop here a while. तो जनाब एरिक साहब ने वेट करने को बोला इधर, और एरिक, ये गाइड का नाम एरिक है, तो उसने बोला कि इधर लगाओ जब तक ये वो जो भी होटल से जिसको भी बुला के लाना है वो बुला लाए। मीनवाइल हम वेट कर रहे हैं।
the front desk is coming to pick me up. Okay. हाय हाय हाय, नोट हो रही है नंबर प्लेट। क्या बात है, क्या बात है। खुशी बहुत होती है जब कोई नोट करता है या देखता है। पीछे भी एक दो लोगों ने देखी थी, पर मतलब एक झलक होती है एकदम से कि ये कहाँ से आई है गाड़ी, या ये नंबर प्लेट ग्रीन क्यों है, पर खुशी होती है देख के। अगर कोई वैसे उनको इंग्लिश नहीं आती, कम्युनिकेट नहीं कर सकते, लेकिन मलेशिया और थाईलैंड में तो डेफिनेटली उन्होंने बोला था कि गुड लक और एवरीथिंग लाइक दैट। Okay, follow this guy. Okay. This guy. He will take you to the. 你开吗还是？他开。哦，那我走路就行了。对对对，那我在车上嘛，我在车上嘛。你说吗？ तो जनाब अब हम चल रहे हैं, वो जो उनका लड़का है वो आ गया, और जो आपका वो लेके जा रहा है कार पार्क में, इधर जाके गाड़ी पार्क करेंगे। बाकी आप सब देख ही रहे हैं कि खूबसूरत है। एक तो ये थोड़ा सा टाइट जगह है, और बाकी यार कोई भी वैसे ऐसा वो सिटी नहीं है जिस तरह अगर हम यूरोप या इधर इस साइड पे रहते हैं, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ पे थोड़ा ऐसा नहीं होता कि लोग आ रहे हैं, स्कूटर खड़े हैं बीच में। मुझे लगता है हम वी आर यूज टू पाकिस्तानी ट्रैफिक और एवरीथिंग, तो इसलिए हमें इतना वियर्ड नहीं लगता कि यार ये बीच में क्या कर रहे हैं। अदरवाइज़ अगर वो गोरा आगे चलाए उसके लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट हो, जिस तरह थाईलैंड वगैरह में या इधर इस तरह चलाना है, बीच में ही लोग चल रहे हैं, और ऐसे ट्रिप पर डर भी लगता है किसी को हिट हो जाए, कुछ हो जाए, तो आपने क्या करना है, आपका तो ट्रिप ही ख़राब हो जाएगा। एक दफ़ा मेरे साथ मलेशिया में हुआ था, मैं बाल पता नहीं किस तरह से मैंने दुआ पड़ी हुई थी, किस तरीके से मैं बच गया, और गलती उसकी थी, पर उस टाइम कौन मानता है। तो इस तरह की टाइट स्पेसेस में और इधर चलाना, तो खैर एनीवे आई एम एंजॉयिंग इट। और अभी पीछे एक पहाड़ आया था, तो इसने मुझे बता रहा था कि इस पे अब थोड़ा सर्दियों में तो खैर पूरा इस पे बर्फ़बारी होती है, लेकिन अब इन सितंबर एंड अक्टूबर भी इसका शुरू हो जाती है इसके ऊपर बर्फ़बारी। मैंने कहा अभी फील हो रहा है कि इस पे ठंडी ठंडी हवा होगी सारी। और ये देखिए हम लोगों ने भी अपर्स और जैकेट्स, हल्की जैकेट्स पहनी हुई है कि अभी तकरीबन 6:30 बज रहे हैं, तो ठंड हो गई है भाई। यार ये टाइट गलियों में कहाँ लेके जा रही है, देखा आपने साइड पे तिब्बतन स्टाइल के बने हुए, तो ये लोग बहुत इन्फ्लुएंस है उनसे। ये टाइट गलियों में इतना मुझे डर लगता है ना कि गाड़ी को किसी को ना लग जाए या बस खैर चलें, आई होप सो कि सब ठीक चलती रही। आगे कार पर ये जितनी भी रंग बिरंगी गाड़ियाँ साइड पे थी, अभी ये सारी रेंटल गाड़ियाँ, ये बता रहा था। पीछे भी खड़ी थी एक जगह, तो मैंने कहा यहाँ बड़ी कलरफुल स्पोर्ट्स कार हैं, पर उसने बताया कि रेंटल कार्स हैं। गुड, चलो खैर ये आ गई है जनाब अपनी पार्किंग, और ये भी होटल के थ्रू ही है, वही इसको फ्री है तकरीबन, वो ही पे करेंगे क्योंकि ये इट इज़ ऑल इंक्लूडेड इन द होटल जो इन्होंने बुक किया हुआ था। तो ये सारा इन्होंने ही किया हुआ था। आप यहाँ आके हर होटल में नहीं रह सकते, जो इंटरनेशनल टूरिस्ट को लेते हैं आप सिर्फ उन्हीं के साथ रह सकते हैं, इसलिए ये भी एक बात है। इवन मैंने सुना मेनलैंड जो जैसा शंघाई वगैरह, उसमें भी अक्सर ही ऐसे करते हैं, क्या जो टूरिस्ट के साथ वो हैं अफिलिएटेड, या इंटरनेशनल टूरिस्ट को लेते हैं, उन्हीं होटल्स में आप रह सकते हो। अब ये पता नहीं इधर कितनी को सच्ची बात, वैसे यहाँ तो ये था, तो लेट्स सी। ये जो बंदा ये था, ये तो मेरा गाइड है। एक और बंदा भी है, वो शायद इसका वो था, वो होटल का लड़का था। ये तो वो फटाफट उतरा है वहाँ पे कि इसका तो नशा टूट रहा था सिगरेट का, कहता है मैं सिगरेट पी लूँ। ये बीच में भी रोकता भी गाड़ी से ले, इसने कुछ और नहीं करना, कुछ कहीं इसने रेस्ट रूम नहीं यूज़ करना, बस ये कहता है कि मुझे सिगरेट पीने दो। और मैंने से मना किया, भाई गाड़ी के अंदर सिगरेट नहीं पीनी, जब तुम कहोगे, जहाँ तुम कहोगे मैं रुक जाऊँगा। ये होटल वाला बंदा है, गाड़ी का नंबर और वो ले रहा है, क्योंकि इसने वो इनको पता हो कि सुबह निकालने के लिए। और ये जो है अपना शरेंटर वो है गाइड, फुल इसके वो है अपना, पूरी अपनी के स्किन केयर कर रहा होता है, और साथ में सिगरेट फुल चल रही है जी। तो जनाब पहुंच चुके हैं अपने होटल। ये था इस साइड पे है मेरा कमरा, और वो सामने साइड उस पे गाइड का कमरा, और ये था हमारे होटल से व्यू। बड़ा खूबसूरत है यार, मतलब जापान क्योटो की याद आ गई। और ठंड भी है फुल, तो फुल तो नहीं, मतलब जिस तरह हम कभी मरी जाकर उतरते हैं तो
शुरू वाली जो हल्की हल्की ठंड लगती है वैसी है। अभी नीचे जा रहे हैं, देखते हैं कुछ खाने को मिले, क्योंकि मैंने तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया, रास्ते में ऐसा कुछ मिला नहीं था। तो बट दिस इज़ ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है। तो नीचे जाके देखता हूँ कि क्या खाने को मिलता है और थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। आज तो टाइम है थोड़ा, वैसे भी ये देख लें रोशनी किस कदर है, अभी 7:30 हो रहे हैं, तो रोशनी तो अभी बहुत ज़्यादा है। तो देखते हैं हम आगे नीचे जाके, कोई उसे मैंने मैसेज किया अभी तक तो आया नहीं, तो लेट्स सी फिर जाके कोई एक्सप्लोर कर ले, अब थोड़ा टाइम है तो।